डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके परिवार में सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम लगातार आपके पास आता चला जा रहा है और आपकी एक टेंशन भी हो रही होगी कि भाई किस तरह से हम फिजिक्स की तैयारी करें। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमने जो आंसर पेपर शुरू किया है उसके बाद आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और आपके जो हैं वो 70 में से कम 70 में से 65 प्लस मार्क्स आपके आएंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा भी है और उम्मीद भी है पूरी, अगर आपने एक सवाल सही तरीके से कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको जो आपका सेट सेकंड है 346 XT का 6 क्वेश्चन तक आपको सोल्व कराया था। अब हम बात करते हैं इसके 7वें क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आधारित वॉल्यूम टाउ बराबर NIAB होता है जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। अर्थात ये आपका है उत्तर 7, उत्तर नंबर 7। इसमें आपको जो बलागुण है वो टाउ बराबर प्रूफ करना है NIAB, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कुंडली लेते हैं जिसको हम लूप भी कह सकते हैं। उस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है और उसमें क्या करा जाता है, उसको घुमाया जाता है भिन्न भिन्न एंगलों के साथ। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि एक जो कुंडली है वो इसमें लटकी हुई है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो किस तरह से, ध्यान दीजिए, ये आपका ये समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। समांतर चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं समान चुंबकीय बल क्षेत्र को दर्शाती हैं और इस तरह से आप देख रहे हैं कि V एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक आयताकार कुंडली है कोई इस तरह से। चुंबकीय बल रेखा की और बढ़ा लेते हैं इसमें। ये समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक कुंडली इस तरह से रखी हुई है। ये चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है और इस तरह से हम देखो इस पे इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है ABCD। तो इसमें क्या है कि आयताकार कुंडली ABCD है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकी हुई है। तो देखिए इसमें इसकी भुजाओं पर जो लगने वाले बल हैं वो क्या क्या होंगे, F1 बल हो गया, इसकी भुजा पर लगने वाला आपका F2 बल हो गया और इस दिशा में F3 बल हो गया और एक इधर हो गया इस तरह से F। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम चित्र में आप देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक आयताकार कुंडली ABCD लटकाई गई है। ठीक है, और इस कुंडली में क्या करते हैं, जब हम विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, धारा हमने I प्रवाहित कर दी इस तरह से। ठीक है, जब हम इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसके तारों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या है, चुंबकीय बल भी लगना शुरू हो जाता है।
अब वो चुंबकीय बल किस किस दिशा में किन किन भुजाओं पर कैसे लगता है वो हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये मान लिया, मान कुंडली ABCD की भुजाओं की लंबाई L तथा चौड़ाई V है। ठीक है, तो अब क्या है, इस भुजा AB पर कार्य करने वाला जो चुंबकीय बल है वो F1 कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। देखिए, जब कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की भुजा AB पर लगने वाला चुंबकीय बल ये हो जाएगा आपका F1 बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं बल चुंबकीय बल जो होता है वो F बराबर IVL sin थीटा होता है। देखिए ध्यान से, तो IVL sin थीटा। अब थीटा यहाँ पर कोण देखिए, ये जो भुजा है वो क्या है, इसके क्षेत्र के समांतर है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस डायरेक्शन में है, और जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा से क्या है, लंबवत है इसकी भुजा की, और भुजा की दिशा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से क्या है, इस भुजा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, अर्थात यहाँ हम थीटा की जगह पर 90 रख सकते हैं। तो ये हो गया IVL क्या हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू एक होती है। अब इसी तरह से क्या है, भुजा CD पर लगने वाला चुंबकीय बल F2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा IVL sin 90, ये भी इतना ही होगा, तो ये हो गया IVL। ठीक है, ये दोनों बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बराबर भी है। इसी तरह से क्या है, यहाँ पर भुजा अब क्या है, भुजा ये AD और BC क्या है, ये तो भुजा इसके लंबवत हो गई, ये भुजा क्या है इसके क्षैतिज है। क्षैतिज होने पर क्या होगा, देखिए क्षैतिज होने पर क्या होगा, इस पर दो बल जो है F3 और F4 क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर और विपरीत कार्य करेंगे, और वो आपस में, और इनका जो परिणामी है वो आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन पर जो बलून लग रहा है F3 और F4 जो बराबर एक दूसरे के विपरीत है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बलून कौन लगाएंगे, भुजा लगाएंगे आपके F1 और F2। किस तरह से लगती है ये बात हम आपको बता रहे हैं दूसरे चित्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दूसरी भुजा जो है जिसकी चौड़ाई हमने B मानी है वो इस तरह से, तो ये आपका AB हो गया, और इस पर एक बल यहाँ कार्य कर रहा है, आपको पता है F1 है, एक बल यहाँ पर F2 कार्य कर रहा है। ठीक है, अर्थात ये
क्या है, कुंडली को घुमाने का काम करते हैं, बलून बनाते हैं। अर्थात इस तरह से हम लंब डाल दें और ये कोण जो है थीटा है और ये बिंदु चाहे पी मान लो आप इसे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुंडली को हम जैसे घुमाते हैं और कुंडली जो है क्या करती है, क्षेत्र के साथ थीटा कोण, इसकी जो भुजा है, चौड़ाई है, वो क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप जानते हैं इस भुजा पर दो बल बराबर और विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये बल क्या करेंगे, एक बलून बनाएंगे जो इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेंगे। अर्थात क्या होगा, इन बलों के कारण कुंडली पर बलाघूर्ण कार्य करेगा। वो बलाघूर्ण कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। बल F1/F2 के कारण कुंडली पर लगने वाले वलय का आघूर्ण, या हम कह सकते हैं बलाघूर्ण कह सकते हैं। ये होता है आपका टाउ। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। अब यहाँ पर बल कौन से हैं, बलून के, F1 बराबर F2, ये दोनों आपके बल हैं। बल गुणा इनके बीच की लंबवत दूरी। तो आप देखिए यहां से बल दोनों का मान कितना है, IBM, ठीक है। अब लंबवत दूरी कौन सी है, इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी जो है वो AP है, ठीक। इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ ये निकाल लीजिए। चलिए अब त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज APV में क्या होगा, हमें जो भुजा निकालनी है वो ऊपर और जो ज्ञात है वो नीचे। निकालनी कौन सी है, AP बटे, और पता कौन सी है, AB। तो इस कोण के लिए भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गया। लंब बटे कहाँ आपका साइन थीटा होता है, तो यहाँ से AP बटे में आपका B हो गया और ये साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से AP बराबर जो हो गया V साइन थीटा। ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे उठा के। रखने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए ये आप देख रहे हैं, बलून टाउ बराबर क्या होगा, बल गुणा लंबवत दूरी। बलून कौन सा बनाते हैं, F2 और F1 बल बनाते हैं। तो इनकी वैल्यू आपको पता है IBM है, गुणा AP हमने लंबवत दूरी अभी त्रिभुज से निकाली। तो आप AP की जगह क्या रखेंगे, बल रख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर IBL गुणा V साइन थीटा। अब देखिए यहां से क्या है, ये जो है L गुणा B क्या है, L लंबाई कुंडली की है और B क्या है, चौड़ाई है। तो कुंडली का जो क्षेत्रफल है क्या हुआ, कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर होता है L गुणा V। इसके मान रख दीजिए। तो टाउ बराबर क्या हुआ, IB और A साइन थीटा, ठीक है। इतना आपका ये आ गया। अभी कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में जो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर चुंबक रखा हुआ है, इसके बीच में कोई धातु का टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो हमेशा इसके तल के लंबवत होती है। अर्थात ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा जो है इसके तल के लंबवत होगा। अर्थात यहां से क्या है, थीटा की जो वैल्यू है 90 होगी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, IVA साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, सॉरी 1।
तो टाउ बराबर हो गया IVA। ठीक, यहां पर आ जाएगा इसकी जगह पर। अभी तो क्या है, एक फेरे में लगने वाला आपका बलहवन है। अगर वहां तार के फेरों की संख्या कुंडली में n है, यानी कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर NIVA। इन्होंने सिद्ध कराना था क्या, NIAV, तो सीधा करो इसे, तो टाउ बराबर क्या होगा NIAV। ये आपका विभव के अवगुण का एक सूत्र हो गया। इसे देखने स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया।